आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 10 द सारमन एट बनारस। चलिए इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। कोई सारमन का मतलब होता है कोई भी रिलीजियस स्पीच थी जो दी गई थी बनारस में। तो जल्दी से इसको पढ़ते हैं। अब देखो इसमें हमारे पास ना एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले सुन लो कि इसमें ना एक राजा होता है जिसके घर में बेटा होता है, मतलब होता है। तो जब वो होता है ना तो एक भविष्यवाणी होती है कि क्या तो वो साधु बन जाएगा, क्या तो वो बहुत बड़ा रूलर बन जाएगा। ठीक है, अब रूलर बन जाएगा तो ठीक है, बट साधु बन गया तो सब कुछ त्याग कर देगा, और त्याग कर देगा तो भाई फिर उनको तो दिक्कत होगी ना। सारी चीज़ों को त्याग कर देगा तो ठीक है, फिर अब वो साधु ना बन जाए, इसलिए उसको हमेशा जो दुनिया की सफरिंग है ना, दुनिया के जो दुख दर्द है उनसे दूर रखा जाता है। ठीक है, अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं। अब जो गौतम बुद्ध है ना, उसने प्रिंस के फैमिली में जैसे जन्म लिया था। आपको पता चल गया वही लड़की के बारे में बात करें। ठीक है, इसका नाम सिद्धार्थ गौतम था। ठीक है, और वो नॉर्दर्न इंडिया में हुए थे। जब वो 12 साल के थे तो उसको हिंदू ग्रंथों के को पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। 4 साल बाद, मतलब 16 साल के बाद, उसने एक प्रिंसेस से शादी कर ली थी। फिर उनका बेटा हो गया था। ठीक है, फिर उनका बेटा हो गया था। फिर अब क्या हुआ कि जब वो 25 साल के थे ना, 25 साल के हो गए थे, तब तक वो शील्ड थे दुनिया की सफरिंग से। मतलब तब तक उन्हें पता नहीं था कि दुनिया में क्या दुख दर्द है। फिर वो एक बार क्या होता है कि हंटिंग के लिए बाहर जाते हैं। तो फिर वो देखते हैं एक बीमार आदमी को, एक बूढ़े आदमी को, और एक मतलब जहाँ पे डेड बॉडी को जला रहे होते हैं वहाँ पे जाते हैं, मतलब वो देखते हैं प्रोसेशन। ठीक है, और एक मोंग को भीख भीख मांगते हुए। फिर इन चीज़ों को देख के वो ना इनलाइटेंटमेंट पे चला जाता है। तो क्या मतलब होता है इसका? हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम्हें जब किसी चीज़ का आंसर चाहिए होता है, अब उसका आंसर चाहिए थे दुनिया की सफरिंग की, कि भाई दुनिया में इतना दर्द क्यों है, पेन क्या है, इन चीज़ों के बारे में आंसर चाहिए थे। अब क्या होते हैं कि वो 7 सालों तक भटकते हैं, और फिर वो फाइनली एक पीपल के ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, और फिर 7 दिनों के तब तक उन्हें एनलाइटनमेंट नहीं मिलती, तब तक वो बैठे रहते हैं। अब 7 दिनों के बाद उनको एनलाइटनमेंट मिल जाती है, और फिर जो वो ट्री होता है ना, उसका नाम बोधि ट्री रख देते हैं। ठीक है, मतलब बोधि ट्री उसका नाम हो जाता रख देते हैं। फिर अब वो सबको बताने लगते हैं जो उन्होंने नई अंडरस्टैंडिंग है, जो उन्होंने नया कुछ समझा है, जाना है, उसके बारे में। ठीक है, और फिर उसके बाद जब वो बताने लगते हैं तो उनको बुद्धा बोला जाता है, कि बुद्धा कहने लगे थे लोग अब उन्हें। और जो उनका फर्स्ट सार्मन था, जब उन्होंने पहली बार अपना सार्मन दिया था, वो कहाँ दिया था? बनारस में दिया था। जो मतलब चैप्टर का नाम भी यही है। और जो बनारस है वो बहुत धार्मिक प्लेस भी, क्योंकि रिवर गंगा भी है वहाँ पे, लोग डुबकी वगैरह भी लगाते हैं। ठीक है, इसलिए अब क्या होता है, जो बुद्धा है ना, वो ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जो बहुत मुश्किल है समझने के लिए, जो इस धरती की सफरिंग है, बट वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है समझने के लिए, जैसे डेथ के बारे में। अब उनका फर्स्ट सामन में उन्होंने क्या बताया था? अब क्या होता है, गीसा गौतमी होती है, ठीक है, जिसका एक बेटा होता है। अब वो मर जाता है। ठीक है, अब अपने दुख में, ग्रीफ मतलब दुख में, ठीक है, वो ना अपने मतलब वो तो बहुत दुखी हो गई थी। वो अपने बेटे को ना, अपनी बेटी की डेड बॉडी को लेके अपने पड़ोसियों के पास घूम रही थी, और बोल रही थी कि भाई मुझे दवाई दे दो इसके लिए। ठीक है, जो लोग कह रहे थे वो कह रहे थे कि भाई पागल हो गई है, तो क्योंकि वो जो लड़का था वो तो मरा हुआ था ना। बहुत देर भटकने के बाद जो कीसा गौतमी एक आदमी से मिलती है, जो उसे बोलता है कि भाई मैं दवाई तो नहीं दे सकता इसे, बट हाँ ऐसा कोई बता सकता, मतलब मैं एक फिजिशियन के बारे में ज़रूर बता सकता हूँ। फिर वो बोलती है हाँ, वो प्रे करती है उनसे कि प्लीज़ मुझे बता दो आप कि वो कौन है। तो फिर वो रिप्लाई देते, गो टू साक्यामुनि बुद्धा। तो उसके पास जाओ, साक्यामुनि बुद्धा के पास। अब जो किस्सा गौतमी है, फिर वो बुद्धा के पास जाती है। वहाँ पे जाने के बाद रोने लग जाती है। फिर वो बोलती है हे भगवान, हे ब्रह्मा, कुछ इस टाइप का। ठीक है, कि भाई प्लीज़ मुझे मेरे बेटे के लिए दवाई दे दो, क्योंकि उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, फिर वो बुद्धा होते हैं, वो रिप्लाई करते हैं कि तुम ना मुट्ठी भर के ना मस्टर्ड सीड ले आओ, और मस्टर्ड सीड ले आओ। इतना सुन के जो लड़की है ना, मतलब जो वो कीसा गौतमी है, वो बहुत खुश हो जाती है। और फिर मतलब खुश हो जाती है और प्रॉमिस करती है मैं ले आऊँगी। बट फिर बुद्धा एक और बात ऐड करते हैं कि तुम्हें मस्टर्ड सीड उस घर से लेके आनी है जिस घर में ना किसी ने अपना बेटा खोया हो, ना किसी ने अपना पति खोया हो, ना किसी ने अपने माँ बाप खोए हो, और ना किसी ने अपना फ्रेंड खोया हो। ठीक है, अब जो कीसा गौतमी थी अब घर घर जाती है। ठीक है, उसे कोई भी ऐसे मना नहीं करता कि भाई नहीं देंगे। मस्टर्ड सीड सब ले आते हैं, बट तब तक वो ये नहीं, मस्टर्ड सीड उसके लिए सब ले आते हैं। बट फिर वो बाद में जब पूछती है ना कि भाई क्या तुम्हारे घर में बेटा, तुम्हारी बेटी, या फिर तुम्हारा फादर मदर कोई मरा है फैमिली में, तो फिर वो बोलते हैं कि भाई अलास हाँ ऑफ कोर्स, मतलब कि जो लिविंग है ना, जो जिंदा है वो कम है बल्कि, और जो मरे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा है। और प्लीज़ हमें अपना दुख मत दिलाओ, मतलब हमें अपना सबसे गहरा दुख याद मत दिलाओ। ठीक है, एंड वहाँ पे कोई भी हाउस नहीं था जिसके घर में कोई भी मतलब किसी की भी डेथ ना हो रखी हो। अब जो किस्सा गौतमी है
गौतमी है ना वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी, ठीक है, मतलब उसने उम्मीद खो दी थी। तो अब वो जाके ना सड़क के किनारे पे जाके बैठ जाती है। अब सड़क के किनारे पे जाके बैठ के वो एक लाइट को देखती है जो मतलब बुझ रही है, बंद हो रही है, बुझ रही है, बंद हो रही है, ऐसे करके, और फिर आखिर में जाके वो बंद हो जाती है। फिर इसको वो कंपेयर करती है एक फेथ ऑफ अ मैन से, कि भाई जो इंसान की लाइफ है वो भी फ्लिकन अप करती है, और फिर वो जैसे फिर एट द एंड तो वही मरना ही है ना सबको, तो फिर डेथ हो जाती है। तो फिर वो सोचती है कि मैं कितनी सेल्फिश थी मेरे दुख में, मैं कितनी ज़्यादा सेल्फिश थी मेरी ग्रीफ में, ठीक है, क्योंकि डेथ तो सबके लिए कॉमन है, डेथ तो सबको आनी है, ठीक है, ठीक है। और इस संसार में ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ठीक है। अब इस संसार में ना एक ऐसा रास्ता है जो हम अमर भी हो सकते हैं। इस संसार में एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अमर भी हो सकते हैं, वो कि अपने सारी सेल्फिशनेस को सिलेंडर कर दो, अपनी जितनी भी प्लेजर्स हैं, डिज़ायर्स हैं, जितनी भी चीज़ें ना उनको सिलेंडर कर दो, ठीक है, तो तुम अमर हो सकते हो। अब देखो इस लाइन में क्या बताया, जो लाइफ होती है ना एक मॉर्टल की, मॉर्टल मतलब जो भी जिंदा हुआ है वो मरेगा तो पक्का, ठीक है। तो उस वो ट्रबल होती है, ठीक है, बस बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, छोटी होती है, ब्रीफ होती है, ठीक है, और हमें पेन से भरी हुई होती है, मतलब बहुत सारे दुख दर्द होते हैं उनकी ज़िंदगी में। कोई भी जो पर्सन है ना वो जो पैदा हुआ है वो डेथ को अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि ओल्ड एज में जो डेथ, मतलब आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, ओल्ड एज होने के बाद डेथ होती है, मतलब मरता है इंसान, ठीक है। फिर अब वो बोलते हैं ये तो नेचर लिविंग बीन का, जैसे कि एक राइप फ्रूट होता है, पका हुआ फ्रूट होता है, तो फिर वो गिरने के ज़्यादा डेंजर में होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा मतलब जो लिविंग बीन के साथ होता है कि भाई वो हमेशा जब से पैदा होते हैं तब से वो डेथ के डेंजर में होते हैं, मतलब उनके चारों तरफ घूमती रहती है, ठीक है। अब मान लो किसी कुमार ने एक है ना अर्थन वेसल बनाया है, ठीक है, मतलब मेनली मटका बनाया है, ठीक है। अब वो बनाया, अब जो उसने बनाया अब वो कभी तो टूटेगा ना, ठीक है। अब वो बनाया तो वो भी टूटेगा, तो इसी से कंपेयर करा है, ठीक है, कि अब जो है ना, चाहे ना कोई भी अडल्ट हो, चाहे चाहे कोई यंग हो, अडल्ट हो, या फिर फूल हो, मतलब बेवकूफ़ हो, या फिर कोई समझदार हो, सब जो पावर है ना डेथ की, वो सबको अपनी तरफ खींच लेती है, मतलब सबको मतलब कोई इसके आगे इतना पावरफुल नहीं है जो इसको रोक सके, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट टू डेथ, सबको आखिर में तो रहती है ना, इसलिए, ठीक है। अब जो है ना जो भी ओवरकम करने की सोचता है डेथ को, जैसे कि कोई भी फादर ना अपने बेटे को नहीं बचा सकता, अपने खून के रिश्ते को, अपने रिलेटिव्स को नहीं बचा सकता कोई भी, ठीक है। क्या होता है कि जो किसी के मरने के बाद उसके जो आसपास के मतलब जो उसे प्यार करते हैं वो दुख मनाते हैं। अब इसमें एक और एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि ऑक्स को लेके जाया जाता है कसाई खाने में कि उसको मारने के लिए, ऐसे ही इंसान है, उसको भी एक दिन मरना होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें बताया गया कि चाहे तुम कितने ही रो लो, चाहे तुम कितना ही दुख दिखा लो, चाहे तुम कितनी अपने आंसू पूछ लो, जो इंसान है ना वो तो वापस आने ही नहीं वाला, बल्कि तुम रोओगे तो तुम्हारी बॉडी सफ़र करेगी, और फिर तुम बीमार पड़ जाओगे और तुम पीले निकल जाओगे मेरी। तो मतलब वो तो इंसान आएगा नहीं रोने वगैरह से, बट और किसी इंसान के मरने पे जो दुख होता है उसे कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई भी इंसान अपने दुख को, ग्रीफ को बनाना छोड़ देना, तो उसे एक मन की शांति मिलेगी, और जब उसे मन की शांति मिलेगी ना, तो वो अपने आप को ब्लेस्ड समझेगा। मतलब उसने क्या बोला, अगर तुम लेमेंटेशन को, कंप्लेंट को और ग्रीफ को मतलब छोड़ दोगे, तो तुम्हारे दिमाग को शांति मिलेगी, तुम्हारे दिमाग को शांति मिलेगी। अगर तुम्हारे दिमाग को शांति मिलेगी तो तुम अपने आप को ब्लेस समझोगे कि भगवान का आशीर्वाद है मेरे साथ, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।